हेलो एवरीवन, मैं सुख कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश प्रोच के अंतर्गत चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया अर्थात भारत की झलक। दोस्तों, यह चैप्टर जो है ये 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट इसका है ए बेकर फ्रॉम गोवा, सेकेंड है कुर्ग और थर्ड है आप लोगों का ए टी फ्रॉम आसाम। तो ये जो हम लोगों का चैप्टर है, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है ए बेकर फ्रॉम गोवा, तो ए बेकर फ्रॉम गोवा का जो पैसेज है, पैसेज पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं और उसके जो आंसर हैं, आज हम लोग उसी का अध्ययन करेंगे, उसी को सीखेंगे और समझेंगे। जो बच्चे अभी तक इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो, इसका 60 क्वेश्चन टाइप आंसर, इसका एमसीक्यूज अगर नहीं देखे हैं तो ऑलरेडी ये सब वीडियो चैनल पर अपलोड है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, तो आप लोग देख सकते हैं। आइए कनेक्ट होते हैं आज की क्लास से और एक एक शब्द के अर्थ को समझते हुए आज इसको कवर करते हैं। अब देखिए, हम लोगों का जो फर्स्ट पैसेज है, हम लोगों का फर्स्ट पैसेज यहाँ से है आवर एल्डर्स आर ऑफेन, यहाँ से हम लोगों का है नोन एज पेडर इन गोवा, यहाँ तक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है जो कि बहुत जानकारी हमें देता है। तो आइए जब अब इस पर जो वेस्ट क्वेश्चंस हैं और इस पर जो आंसर हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, इस पर जो हम लोगों का पहले पैसेज पर बेस्ड जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि व्हाट आर द एल्डर्स नोस्टाल्जिक अबाउट। अब देखिए, पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि व्हाट आर द एल्डर्स। एल्डर्स में होते हैं बड़े या बुजुर्ग कह सकते हैं, और नोस्टाल्जिक का मतलब होता है सोच करके उदासीन होना, उदास होना। अबाउट मीन्स होता है बारे में। यानी पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो गोवा के बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, वह किस चीज़ के बारे में सोच करके उदास हो जाते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या गोवा की कौन सी ऐसी यादें हैं जिस यादों में वो सब जब याद करते हैं तो उदास हो जाते हैं। व्हाट आर एल्डर्स, क्या हैं जो बुजुर्ग हैं वो नोस्टाल्जिक सोचकर उदास हो जाते हैं अबाउट बारे में। यानी कि किस चीज़ के बारे में जो गोवा के बुजुर्ग हैं, बड़े लोग हैं, सोच करके उदास हो जाते हैं। ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए, इसका आंसर हम लोगों का यहाँ से है। पहले का आंसर है हम लोगों का द एल्डर्स आर नोस्टाल्जिक अबाउट द पुर्तगीज। जो हम बुजुर्ग हैं नोस्टाल्जिक, वह सोच करके उदास हो जाते हैं। एल्डर्स मीन्स बुजुर्ग और नोस्टाल्जिक का मतलब सोच करके उदास होना। अबाउट बारे में, किसके? द पुर्तगीज, पुर्तगालियों के। यानी जो गोवा में बुजुर्ग हैं वह पुर्तगालियों के बारे में सोच करके उदास हो जाते हैं। एंड और दियर लोब्स ऑफ ब्रेड। लोब्स ऑफ ब्रेड का मतलब हो जाएगा जो पुर्तगालियों के द्वारा डबल रोटी बनाई जाती थी, उसी को लोब्स ऑफ ब्रेड कहते हैं। जो रोटी के डबल रोटी होती थी उसी को। तो यहाँ पर हम लोगों का आंसर हो जाएगा कि जो गोवा के बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, वह पुर्तगालियों को, पुर्तगीज को और उनकी डबल रोटी को याद करके उदासीन हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है। सेकेंड है हाउ, कैसे डू दे मीन्स होता है वे, रिमेंबर इट, रिमेंबर मीन्स होता है याद करना, इट इसको। यानी जो गोवा के लोग हैं वह इस चीज़ को कैसे याद करते हैं, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए, इसका आंसर होगा दे रिमेंबर, वे याद करते हैं, अबाउट इट, इसके बारे में, फॉन्डली, फॉन्डली का मतलब होता है प्रेम पूर्वक। तो जो गोवा के लोग हैं वह पुर्तगालियों को और उनके द्वारा बनाई गई जो डबल रोटी होती थी उसको बहुत प्रेम पूर्वक, फॉन्डली मीन्स होता है प्रेम पूर्वक, क्या करते थे? रिमेंबर करते थे, याद करते थे। अब देखिए, हम लोगों का थर्ड क्वेश्चन है हाउ इज ए ट्रेडिशनल बेकर रिकॉग्नाइज्ड। हाउ मीन्स होता है कैसे, इज ए ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल का मतलब होता है पारंपरिक। जो बेकर होते थे, जो डबल रोटी को बनाना, बेचते थे, बनाते थे, उन्हीं को बेकर कहा जाता है गोवा में। तो जो बेकर थे वो रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है, रिकॉग्नाइज मीन्स होता है पहचानना। तो कैसे जो पारंपरिक बेकर हैं उनको कैसे पहचाना जाता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए, कैसे इनको पहचाना जाता है, तो इसका आंसर होगा ए ट्रेडिशनल बेकर, एक पारंपरिक जो बेकर इज है वह रिकॉग्नाइज्ड,
पहचाना जाता है। ट्रेडिशनल मीन्स पारंपरिक, बेकर इज रिकॉग्नाइज पहचाना जाता है विथ द थर्ड। थर्ड मीन्स होता है आप लोगों का धमक, एंड जिंगल, जिंगल का मतलब होता है खनक। आप हिज बम्बू, बम्बू मीन्स होता है बांस, यानी जो बेकर थे जब डबल रोटी को बेचने आते थे तो वह जो बांस लेके अपने साथ में आते थे, जब उसको जो है ज़मीन पर पीटते थे धमक, और ऊपर जो है कुछ ऐसी चीज़ें लगाते थे जहाँ से काफ़ी खनक की आवाज़ आती थी, तो इसी से जो है जो पारंपरिक बेकर होते थे उनको पहचाना जाता था। तो यहाँ पर हम लोगों का आंसर हो जाएगा कि ए ट्रेडिशनल बेकर, एक पारंपरिक बेकर इज रिकॉग्नाइज्ड पहचाना जाता है अपने बांस के धमक और खनक के साथ। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, हमसे बोल रहा है पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज। पिक आउट का मतलब होता है खोजना, तो खोजिए, निकालिए एक वर्ड, एक शब्द फ्रॉम द पैसेज, इस पैसेज से, विच मीन जिसका अर्थ अपोजिट हो। यहाँ पर देखिए अपोजिट पूछा है, अपोजिट का मतलब होता है विपरीत, किसके? सेल्डम। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी। तो अब कभी कभी का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? कभी कभी का अपोजिट जो होगा वो हमेशा होगा। तो इसमें हम लोगों को देखिए एक वर्ड मिल जाएगा ऑफेन। ऑफेन का मतलब होता है अक्सर, और सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी। तो ये दोनों जो वर्ड हैं वह एक दूसरे के अपोजिट हैं, विपरीत हैं। इसका अर्थ होता है सेल्डम का कभी कभी, और ऑफेन का होता है अक्सर। तो इस प्रकार से ये अपोजिट वर्ड हो गए। तो हम लोगों का पहला जो पैसेज था इस प्रकार से कंप्लीट होता है। अब देखिए हम लोगों का सेकंड पैसेज है। सेकंड पैसेज हम लोगों का है ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, यहाँ से है। अब देखिए कहाँ तक है हम लोगों का, लुक अपॉन द ब्रेड, नहीं यहाँ तक है हम लोगों का ब्रेड ऑफ स्पेशल मिल्क, यहाँ तक है। तो आप लोग इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखे होंगे, तो आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। अब आइए देखते हैं इस पर क्या क्वेश्चन है और उसके क्या आंसर हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा है हाउ डू द चिल्ड्रेन लुक अपॉन द बेकर। हाउ मीन्स होता है कैसे, चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे, जो गोवा के बच्चे हैं वो कैसे लुक अपॉन। लुक अपॉन का मतलब होता है मानना, मानते हैं, स्वीकार करते हैं, किसको? बेकर को। जो वहाँ पर डबल रोटी बनाने वाले, बेचने वाले बेकर होते हैं, उन बेकरों को जो है कैसे, जो देखिए यहाँ पर इसका हो जाएगा कि हाउ डू द चिल्ड्रेन, कैसे बच्चे लुक अपॉन मानते हैं, स्वीकार करते हैं बेकर को। जो गोवा के बच्चे हैं वह बेकर को क्या मानते हैं, या कैसे वो सब बेकर को स्वीकार करते हैं क्या मानकर। तो ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन। इसका आंसर होगा द चिल्ड्रेन, बच्चे लुक अपॉन। लुक अपॉन का मतलब मानना या स्वीकार करना, मानते हैं या स्वीकार करते हैं द बेकर्स, बेकरों को एज फ्रेंड, दोस्त के रूप में अपने स्वीकार करते हैं या अपने दोस्त के रूप में मानते हैं। कंपेनियन, अपना साथी मानते हैं, अपने साथी के रूप में उनको स्वीकार करते हैं। एंड और गाइड, गाइड का मतलब होता है मार्गदर्शक, अपने मार्गदर्शक के रूप में उनको स्वीकार करते हैं। यानी जो गोवा में बच्चे हैं वह जो है बेकरों को अपना दोस्त मानते हैं, अपना साथी मानते हैं, और अपना जो है गाइड मानते हैं, अर्थात मार्गदर्शक मानते हैं। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, हाउ डिड द चिल्ड्रेन कम टू नो अबाउट हिज अराइवल। अब देखिए जब ये बेकर जब अराइवल होते थे, पहुँचते थे डबल रोटी को बेचने के लिए, तो बच्चे कैसे जान जाते थे कि डबल रोटी बेचने वाले जो बेकर हैं वो आ गए हैं रोटी को बेचने के लिए, रोटी को देने के लिए। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ, कैसे डिड द चिल्ड्रेन, बच्चे कम टू नो। कम टू नो का मतलब होता है जान जाना, कैसे जान जाते थे अबाउट, बारे में, हिज अराइवल, उनके पहुँचने के। अराइवल मीन्स होता है पहुँचना, यानी जो बच्चे होते थे वह बेकरों के पहुँचने के बारे में कैसे जान जाते थे। नो मीन्स होता है जानना, कैसे जान जाते थे। तो देखिए कैसे जान जाते थे, तो इसका आंसर होगा द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू। जो जिंगलिंग होती थी, जिंगलिंग का मतलब होता है खनक, जो खनक होती थी, और जो थर्ड धमक होती थी आप हिज बम्बू, उनके बांस की, जो बांस को लेकर के वो सब आते थे बेचने के लिए, तो उनके बांस की जो धमक और जो खनक होती थी
वोक अप द चिल्ड्रेन, वोक अप का मतलब होता है जगा दिया जाना, तो जगा देते थे द चिल्ड्रेन बच्चे को फ्रॉम दियर स्लीप, उनको नींद से। यानी कि जो बेकरों के बांस की धमक और खनक होती थी वह बच्चों को नींद से जगा देती थी। और दे मीन्स वे जो बच्चे होते थे एट वंस का मतलब होता है तुरंत, रैन दौड़ पड़ते थे, रैन मीन्स दौड़ना, टूवर्ड हिम, टूवर्ड मीन्स होता है की ओर, हिम उनके यानी बेकर की ओर। यानी यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा आंसर कि जो बांस की बनी हुई जो बांस था, बांस की जो धमक थी और जो खनक थी वह बच्चों को उनके नींद से जगा देती थी और वे बच्चे तुरंत जो है उठते थे, तो उन बेकरों की ओर जो है दौड़ते हुए जाते थे, इस प्रकार से। तो अब देखिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि व्हेन डिड द बेकर कम द सेकेंड टाइम। यानी ये आप लोगों को पता होगा कि जो बेकर होते थे वह गांव में 2 बार आते थे। एक बार जब वह बेचने के लिए दिन की शुरुआत करते थे तब आते थे, और एक बार जब बेच करके वापस आते थे तब आते थे। तो वही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हेन कब डिड द बेकर, जो बेकर थे कम आते थे द सेकेंड टाइम, सेकेंड टाइम का मतलब दूसरी बार, यानी बेकर जो है गांव में दूसरी बार कब आते थे, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए इसका आंसर होगा द बेकर, जो बेकर होते थे केम आते थे द सेकेंड टाइम दूसरी बार, आफ्टर मीन्स बाद, इम्पटिंग का मतलब होता है खाली करना, खाली करके ह्यूज बास्केट, हिज अपनी, ह्यूज माने जो बड़ी सी बास्केट में टोकरी थी, यानी जिस बड़ी सी टोकरी में वो सब डबल रोटी को लेकर जाते थे बेचने के लिए, जब उस बड़ी सी टोकरी को जब खाली कर लेते थे यानी डबल रोटी को बेच लेते थे, तब दोबारा एक बार ये सब वापस लौट के आते थे गांव में। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा कि द बेकर केम, बेकर आते थे द सेकेंड टाइम दूसरी बार आफ्टर इम्पटिंग खाली करके, हिज ह्यूज बास्केट अपनी जो है बड़ी सी टोकरी को। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज। अब इस पैसेज से हमको एक वर्ड पिक करना है, दैट मीन्स जिसका अर्थ सेम हो, समान हो, किसके रूप में हो, डिजायर का मतलब होता है इच्छा, लालसा। तो अब इसके समान अर्थ वाला हमको एक वर्ड खोजना है जो हमको इस पैसेज में मिल जाए। तो ऊपर का ये जो पैसेज सेकंड पैसेज है इसमें हम लोगों को एक वर्ड मिलेगा लॉन्ग्ड फार का मतलब होता है ललायित होना, इच्छित होना या ललायित होना, और डिजायर्ड का भी मतलब होता है ललायित होना। तो ये दोनों जो वर्ड हैं इन दोनों का जो मीन है वो सेम है। तो इस प्रकार से हम लोगों का सेकंड भी कंप्लीट हुआ पैसेज। अब देखिए हम लोगों का थर्ड पैसेज है, द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री। ये बहुत अपनी संगीतमय प्रवेश करते थे, म्यूजिकल एंट्री करते थे। और यहाँ से हम लोगों का हो जाएगा वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली, यहाँ तक हम लोगों का हो जाएगा। तो ये पैसेज बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें बच्चों को काफ़ी आनंद भी आता है। तो देखिए अब यहाँ से हम लोगों का इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखिएगा तो इसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि बच्चे क्यों इंटरेस्टेड रहते हैं। अब इसमें पहला हम लोगों का क्वेश्चन है, हाउ डिड द बेकर मेक हिज एंट्री। हाउ मीन्स होता है कैसे, जो बेकर होते हैं मेक करते हैं हिज एंट्री का मतलब होता है प्रवेश। जब ये डबल रोटी बेचने के लिए गांव में आते हैं तो जो बेकर होते हैं वह गांव में कैसे प्रवेश करते हैं, कैसे इन लोगों की एंट्री गांव में होती है। तो देखिए बहुत ही संगीतमय इनकी एंट्री होती है। कैसे होती है, द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री। जो बेकर है वह म्यूजिकल मीन्स होता है संगीतमय एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं ऑन द सीन विथ द झंग झंग साउंड। झंग झंग साउंड मतलब झंग झंग की आवाज़ आती है। किसकी आवाज़ होती है, ऑफ हिज स्पेशली, उनकी जो स्पेशली माने विशेष, मेड माने बनी होती है, बम्बू मीन्स बांस की, स्टिक माने होता है जो डंडा होता है, यानी उनके बांस के बने हुए जो विशेष डंडे होते हैं उस डंडे की से जो झंग झंग की आवाज़ आती है, इसी सीन के साथ, इसी दृश्य के साथ जो बेकर होते हैं गोवा में वह अपनी एक संगीतमय प्रवेश करते हैं गांव में डबल रोटी को बेचने के लिए। यहाँ पर इसका अर्थ आप लोग पूरी तरह से समझ लीजिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। द बेकर, जो बेकर हैं गोवा में,
हिज म्यूजिकल एंट्री अपनी संगीत में प्रवेश करते हैं। ऑन द सीन दृश्य के साथ, विथ मीन्स साथ, सीन मीन्स होता है दृश्य। कौन सी दृश्य? झंग झंग साउंड आवाज़ की। और ये जो झंग झंग साउंड आती है, आवाज़ आती है, वह किसकी होती है? हिज स्पेशली, उनकी जो विशेष मेड बनी होती है बम्बू बांस की, स्टिक माने डंडा या छड़ी या लाठी कह सकते हैं। तो उनकी बांस की बनी हुई जो लाठी होती है, विशेष लाठी होती है, उसकी जो झंग झंग की आवाज़ आती है, उसी आवाज़ के साथ, उसी दृश्य के साथ जो बेकर होते हैं गोवा में, वह अपनी संगीत में एंट्री करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमारा ये भी आंसर कंप्लीट हुआ। अब देखिए अगला है हम लोगों का क्वेश्चन, हाउ डिड ही सेल हिज लोब्स। हाउ मीन्स होता है कैसे, डिड ही, वह जो बेकर होते हैं, सेल, सेल का मतलब होता है बेचना, हिज लोब्स अपनी डबल रोटी को, यानी जो बेकर होते हैं वह कैसे अपनी डबल रोटी को बेचते हैं। बेचने का इन लोगों का तरीका क्या होता है, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए इसका आंसर होगा ही सोल्ड, वह बेचते हैं, हिज लोब्स अपनी डबल रोटी को। ही वुड ग्रीट, कैसे कि ही, वह वुड ग्रीट, ग्रीट का मतलब होता है अभिवादन करना, स्वागत करना। वह स्वागत करते हैं द लेडीज, महिलाओं का, औरतों का, विथ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग यानी सुप्रभात के साथ। यानी जब बेकर होते हैं, बेचते हैं अपनी डबल रोटी को, तो पहले जब जाते हैं बेचने के लिए, तो जो घर की महिलाएं होती हैं उनको सुप्रभात अर्थात गुड मॉर्निंग बोल करके पहले उनका अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। एंड देन, और तब, एंड मीन्स और, देन मीन्स तब, प्लेस रख देते हैं, हिज बास्केट अपनी टोकरी को, ऑन ए वर्टिकल बम्बू, वर्टिकल का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर, बम्बू मीन्स होता है बांस, जो एकदम सीधा उनका बांस होता है, उस बांस पर अपनी बास्केट को, टोकरी को रख देते हैं और इस प्रकार से वो सब क्या करते हैं, बेचते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसमें देखा कि इसमें बताया गया कि जो बेकर हैं वह अपनी डबल रोटी को बेचते हैं, घर की महिलाओं का गुड मॉर्निंग के साथ अभिवादन करके, और अपनी जो टोकरी होती है उसको एक ऊर्ध्वाधर बांस पर रख करके। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, What were the types of loaves he had? What were the types? टाइप मीन्स होता है प्रकार, यानी किस प्रकार के रोटी, यानी किस प्रकार की डबल रोटी ही हैड उनके पास होती थी, यानी कि किस किस प्रकार की, टाइप मीन्स होता है प्रकार, यानी किस किस प्रकार की बेकरों के पास डबल रोटी होती थी। तो देखिए सब दो टाइप की रोटियां लेके अपने पास चलते थे। एक टाइप होता था बुजुर्गों के लिए और दूसरे टाइप की जो डबल रोटी होती थी वह बच्चों के लिए होती थी। तो देखिए इसका आंसर होगा ही हैड लोब्स, ही हैव लोब्ड, उनके पास लोब्स होते थे, डबल रोटी होती थी, फॉर एल्डर्स, बुजुर्गों के लिए। एक तो डबल रोटी जो होती थी वह बुजुर्गों के लिए होती थी, एंड और द बैंगल्स, बैंगल्स मीन्स होता है जो छल्लेदार, छल्लादार, और एक छल्लेदार इन लोगों के पास डबल रोटी होती थी, फॉर चिल्ड्रेन, किसके लिए, बच्चों के लिए, यानी बच्चों के लिए इनके पास जो है छल्लेदार रोटी होती थी, बेंगल्स होता था, और जो बुजुर्ग होते थे उनके लिए डबल रोटी होती थी। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए हम लोगों का इस पैसेज का आखिरी क्वेश्चन है, पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, एक वर्ड हमको चूज करना है इस पैसेज से, दैट मीन्स जिसका अर्थ द सेम समान हो, एज किसके रूप में हो, स्टेयर इनटू, स्टेयर का मतलब होता है घूरना, ध्यान से देखना, इनटू मीन्स होता है में या अंदर भी कह सकते हैं। तो किसी चीज़ को बहुत ध्यान से देखना, किसी चीज़ में बहुत ध्यान से देखना, तो किसी चीज़ में बहुत ध्यान से देखना, तो इससे मिलता जुलता किसका अर्थ होगा, कौन सा वर्ड है इस पैसेज में जिसका मीन जो है इसके समान होगा। तो देखिए हम लोगों को इसमें एक वर्ड मिलेगा पिप इनटू, पिप का मतलब होता है झांकना, और यहाँ पर जो हम लोगों का स्टेयर है, तो स्टेयर का मतलब भी वही होता है, स्टेयर इनटू किसी चीज़ के अंदर ध्यान से देखना, और पीप इनटू का मतलब भी हो जाएगा किसी चीज़ के अंदर ध्यान से झांकना। तो दोनों का जो अर्थ होगा वो समान होगा, इक्वल होगा। तो इस प्रकार से इस चैप्टर पर बेस्ड जो हम लोगों के पैसेज फर्स्ट, पैसेज सेकेंड और पैसेज थर्ड थे, तीनों के आंसर हम लोगों ने देखा, सीखा, समझा। अब आज की क्लास में बस इतना ही। अब इस चैप्टर पर ये जो हम लोगों का है ये बेकर फ्रॉम गोवा, इस पर कुल 6 हम लोगों के पैसेज हैं। तो शेष जो पैसेज है हम लोगों का पैसेज 4, पैसेज 5 और पैसेज 6
हम आप लोगों को कराएंगे पार्ट 2 में। पार्ट 1 के लिए बस इतना ही। अब आप लोगों से मुलाकात होगी ए बेकर फ्रॉम गोवा के पैसेज बेस्ट क्वेश्चन आंसर के पार्ट 2 पर। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी पार्ट 2 को लेकर। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।